हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। जो लोग रिटेल फार्मेसी का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब फार्मेसी शुरू करते हैं तो सबसे पहला सवाल आता है कि आपको कौन कौन सी मेडिसिन रखनी चाहिए। वैसे तो नंबर ऑफ जो मेडिसिन की लिस्ट है उसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बन चुका है, जहाँ पे मैंने पूरे डेडिकेटेडली मोस्ट रनिंग मेडिसिन के बारे में बात की है। ऊपर आई बटन पे उसकी लिंक प्रोवाइड की गई है, वो वीडियो जरूर देखिए। तब एक जनरल कैटेगरी कौन कौन सी चलती है एक मेडिकल स्टोर में, चाहे वो स्मॉल स्केल में हो, बिग स्केल में हो, कितना भी कौन सा मेडिकल स्टोर हो। सबसे पहला जाता है NSAID पेन किलर जाता है, दूसरा एंटासिड जाता है, तीसरा एंटीकोल्ड टैबलेट जाती है, देन कफ सिरप जाते हैं, एंड देन एंटीबायोटिक्स जाते हैं, देन मल्टीविटामिन भी जाते हैं। और इसमें कई प्रकार के ब्रांड्स आपको मिलेंगे, कई प्रकार की स्ट्रेंथ्स आपको मिलेगी। तो इसमें हम एंटीबायोटिक के बारे में बात करेंगे। कौन से एंटीबायोटिक्स आपको रखनी चाहिए, मैं बात करूंगा मॉलिक्यूल्स की, क्योंकि ब्रांड नेम बताऊंगा तो ब्रांड नेम कई सारे हैं, तो आपके एरिया में जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप रख सकते हैं। लेकिन ये मॉलिक्यूल्स डेफिनेटली आपको प्रेफर करनी चाहिए, क्योंकि वैसे तो एंटीबायोटिक्स कई ज़्यादा है, मतलब बहुत सालों से चलता आ रहा है ये फॉर्मुलेशन, मतलब एंटीबायोटिक्स है। तो उसमें कई एंटीबायोटिक्स है जिसको ज़्यादा रेजिस्टेंस है, इसके लिए अभी लेटेस्ट एंटीबायोटिक्स है जिसके रिजल्ट काफ़ी प्रोमिनेंट है। अब मैं आपको वही एंटीबायोटिक बताऊंगा जो मोस्टली प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर्स। तो चलिए टॉप 10 एंटीबायोटिक्स के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो हम जो भी एंटीबायोटिक बताएंगे उसमें मैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताऊंगा, फिर इंडिकेशन बताऊंगा, उसमें कौन कौन से ब्रांड्स आते हैं वो भी बताऊंगा, और उसमें कौन कौन से स्ट्रेंथ आते हैं ये बताऊंगा। ठीक है, सो दैट आपको पूरा ओवरऑल आइडिया मिल जाए। सबसे पहले मैंने जो ब्रांड बताया अमोक्सिसिलिन पोटेशियम क्लावनेट। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये एंटीबैक्टीरियल काम करता है। तो एंटीबैक्टीरियल मतलब क्या होता है कि बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है उसको ब्रेक करने का काम करता है अमोक्सिसिलिन। और जो पोटेशियम क्लावनेट है जो अमोक्सिसिलिन को ज़्यादा पावर देता है, मतलब वो स्ट्रेंथन बनाता है अमोक्सिसिलिन को, सो दैट बैक्टीरिया को ब्रेक करके पूरी तरीके से एंटीबैक्टीरियल एक्शन ये एक्ट करता है। अब ये तो हो गया मैकेनिज्म एक्शन। अब बात करेंगे इंडिकेशन की, कहाँ कहाँ पे आपको यूज करना है। बेसिकली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में आप ये यूज कर सकते हैं, वायरल इन्फेक्शन में यूज कर सकते हैं इस एंटीबायोटिक को, निमोनिया में यूज कर सकते हैं, देन ENT मतलब ईयर नोज थ्रोट का कोई इन्फेक्शन होगा तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम ये एंटीबायोटिक आपको प्रीफर किया जाएगा, चाहे वो पेडियाट्रिक हो या चाहे आपका मतलब अडल्ट हो। लेकिन कभी भी ध्यान में रखिए, ये जो मैं एंटीबायोटिक बता रहा हूँ ये कभी भी आपको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं देनी है, बिकॉज ये आते हैं शेड्यूल H1 में। इसकी वजह से विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन एंटीबायोटिक आपको कोई भी सेल नहीं करना है। ओके, तो ये मैंने बताया अमोक्सिसिलिन पोटेशियम क्लावनेट के बारे में। तब इसमें कौन कौन से ब्रांड्स हैं, वैसे तो n नंबर ऑफ ब्रांड्स आपको मार्केट में मिलेंगे, लेकिन जो वेल रनिंग एंड परफॉर्म ब्रांड्स हैं उसमें से पहला आता है क्लेवम, ये अल्केम कंपनी का है। दूसरा आता है ऑगमेंटिंग ये GSK कंपनी का है। इसके बाद आता है नोवामॉक्स आता है सिप्ला कंपनी का। उसके बाद आता है MPX CV ये ब्रांड है हेट्रो कंपनी का। अब ये मैंने 4 ब्रांड बता दिए, वैसे तो कई सारे ब्रांड्स हैं। अब इसमें स्ट्रेंथ कौन कौन सी आती है, बहुत सारे स्ट्रेंथ आते हैं अमोक्सिसिलिन पोटेशियम क्लावनेट में। सबसे पहली स्ट्रेंथ आती है 228.5, ये डिस्पर्सिबल टैबलेट में आएगी जो पेडियाट्रिक के लिए यूज होगी। दूसरी आएगी 375, ये भी पेडियाट्रिक के लिए यूज होगी। इसके बाद इसमें सिरप आते हैं, एक तो सिरप आएगा 457, ये सिरप आएगा, ओके, जिसमें फोर्ट बोल सकते हैं आप। एंड नेक्स्ट टैबलेट में आएगा 625, ये टैबलेट अडल्ट के लिए आती है। अब इसके डोज की बात करेंगे तो डोज डिपेंड होता है पेशेंट के वेट पे एंड इसके एज फैक्टर पे। ओके, अब ये आपके एरिया में कौन सा चलता है उसके अकॉर्डिंगली रख सकते हैं, लेकिन ये मोलिक्यूल आपको रखना ही है। ये आता है फर्स्ट नंबर पे। दूसरा मोलिक्यूल आता है सेपोडोक्सिम, ये एंटीबायोटिक भी सबसे ज्यादा यूज होता है। अब सेपोडोक्सिम का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि सेल वॉल सिंथेसिस के लिए जो एंजाइम लगता है वो पूरे तरीके से ब्रेक डाउन करने का काम सेपोडोक्सिम मोलिक्यूल करता है। अब इसमें एक्चुअली कहाँ पे यूज होता है सेपोडोक्सिम यूज होता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में, एब्डोमिनल इन्फेक्शन में, इसके बाद निमोनिया भी यूज होता है, वायरल इन्फेक्शन में भी ये यूज होता है, इसके बाद स्किन की इन्फेक्शन के लिए भी यूज होता है। अब
अब ये तो बताया मैंने इंडिकेशन, अब बात करेंगे ब्रांड नेम्स की। तो वैसे कई सारे ब्रांड्स है, लेकिन वेल रनिंग ब्रांड्स के बारे में बात करूंगा। पहला ब्रांड है गुड सेफ, ये मैनकाइंड कंपनी बनाती है। इसके बाद दूसरा आता है ओपॉक्स, ये हेट्रो कंपनी बनाती है। इसके बाद आता है ऑक्सीफोर्ड, ये इंडोको कंपनी बनाती है। अब इसमें कौन कौन से स्ट्रेंथ आते हैं? वैसे सिरप में 50 एंड 100 ये आएगा, इवन टैबलेट में भी आते हैं, डिस्पर्सिबल टैबलेट में 100 में आएगा। और साथ में कुछ कॉम्बिनेशन आते हैं, जैसे ओपोक्सिवी, क्लाउलिनिक एसिड, ये इसमें ऐड होता है। ओके, तो ये भी कॉम्बिनेशन आपको मिलेंगे यहाँ पे। देन टैबलेट की बात करेंगे तो 100 एंड 200 ये टैबलेट आपको मिलेंगे मार्केट में। तो ये सेपोडोक्सिम के बारे में हो गया। थर्ड है सेपिक्सिम। अब सेपिक्सिम ये मॉलिक्यूल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है सेम सेल वॉल सिंथेसिस, मतलब जो एंजाइम यूज होता है उसको ब्रेक डाउन करने का काम करता है। अब इसमें जो इंडिकेशन है वो है लंग इन्फेक्शन में, थ्रोट इन्फेक्शन में और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में ये मॉलिक्यूल मोस्टली प्रेफर करते हैं डॉक्टर। अब बात करते हैं इसके अलग अलग ब्रांड नेम्स की। तो पहला ब्रांड नेम है जीपी, दूसरा ब्रांड नेम है टैक्सिमो। फिर जेनरिक की भी बात करेंगे तो सिपिक्स नाम का ब्रांड आता है, ओमनाटेक्स ओ नाम का एबॉट का ब्रांड आता है। तो इतने कई सारे ब्रांड्स आपको इसमें मिलेंगे। अब इसमें भी सेम है, जैसे 50 एंड 100 में सिरप आएगा और 100 एंड 200 में टैबलेट आएगी। ओके, तो ये इसमें भी सीवी कॉम्बिनेशन आता है, जैसे जीपी एक जीपी सीवी आता है, क्लाउलिनिक एसिड इसमें आएगा। ओके, तो ये कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे मिलेंगे इस मॉलिक्यूल में। इसके बाद नेक्स्ट मॉलिक्यूल है सेप्यूरोक्सिम। सेप्यूरोक्सिम ये मॉलिक्यूल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि उस सेल वॉल सिंथेसिस सेम जो भी सेपिक्सिम का आता है, सेप्यूरोक्सिम का आता है, सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यहाँ पे भी है। यहाँ पे लंग, ईयर, नोज, थ्रोट, एब्डोमिनल इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के को ट्रीट करने के लिए ये यूज होता है। अब इसमें ब्रांड नेम की बात करेंगे तो ब्रांड आते हैं इसमें जोसेफ, ये अल्केम कंपनी का ब्रांड है। फिर उसके बाद आएगा सेप्टम, ये सेप्टम भी ब्रांड अच्छा है। इसके बाद नेक्स्ट आएगा सेफाकाइंड, ये मैनकाइंड कंपनी का ब्रांड है। और सीफ्यूरो, ये हेट्रो कंपनी का ब्रांड है। तो इतने अलग अलग ब्रांड है। इसमें भी 125 टैबलेट आएगी, देन 250 टैबलेट एंड 500 टैबलेट, और सिरप में भी प्लेन आएगा। उसके बाद नेक्स्ट एंटीबायोटिक है एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन ये एंटीबायोटिक सेल वॉल सिंथेसिस में जो प्रोटीन यूज होता है, बैक्टीरिया यूज करती है, उसको ब्रेक डाउन करने का काम ये एजिथ्रोमाइसिन मॉलिक्यूल करता है। अब एजिथ्रोमाइसिन मॉलिक्यूल जनरली यूज होता है थ्रोट इन्फेक्शन के लिए, मोस्टली यूज है, सॉफ्ट स्किन इन्फेक्शन के लिए भी यूज होगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसमें कौन कौन से ब्रांड्स आते हैं। तो पहला ब्रांड आता है एजी। ओके, इसके बाद इसका जेनरिक भी आता है, एजिसिप आता है, एजिथ्राल आएगा। ओके, इसमें कई सारे ब्रांड्स और भी आते हैं। अब इसमें जो पावर आती है वो आएगी सिरप में 100 एंड 200 एंड टैबलेट में 250 एंड 500 mg। इसके बाद नेक्स्ट मॉलिक्यूल है डॉक्सीसाइक्लिन। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि बैक्टीरिया की ग्रोथ ये स्टॉप कर देता है बाय प्रिवेंटिंग देयर सिंथेसिस। अब ये यूज होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस में यूज होता है, देन डायरिया में यूज होता है, देन लंग्स के इन्फेक्शन में भी यूज होता है। अब इसमें ब्रांड नेम कौन कौन से, तो डॉक्सी एंड डॉक्सटेसेल ये ब्रांड्स है। इसके बाद नेक्स्ट एंटीबायोटिक है सेफालेक्सिन। सेफालेक्सिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि बैक्टीरिया जो सेल वॉल क्रिएट करता है उसको ब्रेक डाउन करने का काम करता है सेफालेक्सिन। अब ये कहाँ पे यूज होता है, बेसिकली सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, देन ईयर इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन में भी ये यूज होता है, और साथ में एब्डोमिनल इन्फेक्शन में भी ये यूज होता है। अब इसमें कौन कौन से ब्रांड्स है, वेल रनिंग ब्रांड है स्पोरिडेक्स। ओके, और इसके फिक्सिन, ये दो ब्रांड्स है। इसमें 75 mg एंड 250 mg भी आता है, और इसमें स्पोरिडेक्स एएफ नाम का भी ब्रांड आता है। अब आएगा सेपाट्रॉक्सिल। सेपाट्रॉक्सिल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि सेल वॉल ब्रेक करना है बैक्टीरिया की, सो दैट सिंथेसिस ही नहीं हो पाए। सो इट इज अगेन एंटीबैक्टीरियल। अब इंडिकेशन क्या है, तो ये है थ्रोट इन्फेक्शन में यूज होता है, ईयर इन्फेक्शन में यूज होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में यूज होता है, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में यूज होता है। वेल रनिंग जो ब्रांड है उसका वेपन है जो इंडोको कंपनी बनाती है, 250 एंड 500 mg में अवेलेबल है। इसके बाद नेक्स्ट ब्रांड है सेप्ट्रैक्सोन। सेप्ट्रैक्सोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि बैक्टीरिया अपने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए जो सेल वॉल बनाता है दैट शुड बी ब्रेक, उसको ब्रेक करने का काम होता है सेप्ट्रैक्सोन का। अब यहाँ पे इंडिकेशन कौन कौन सा है, तो सॉफ्ट टिश्यू में ये यूज होता है, एब्डोमिनल पेन्स में, एब्डोमिनल इन्फेक्शन में यूज होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में यूज होता है, साथ में मेनिंजाइटिस एंड निमोनिया में भी ये यूज होता है। तो आप
को बहुत बार ये इसके इंजेक्टेबल्स बहुत सारे हॉस्पिटल्स में मिले होंगे। उसमें मोनोसिप नाम का सबसे बढ़िया ब्रांड है, अरिस्टो कंपनी बनाती है। 100-200 mg में ये अवेलेबल भी है और 1 ग्राम में इंजेक्शन में भी अवेलेबल है। और जो पिछले वाले जो ब्रांड्स थे उसमें उनमें भी ये इंजेक्शन आते हैं 1 ग्राम के, वो भी आप रख सकते हैं, बट इट इज़ अकॉर्डिंग टू द डिमांड। ओके, अगर आपका हॉस्पिटल अटैच है तो आप रखिए, अदरवाइज एज पर द डिमांड कौन सा एंटीबायोटिक डॉक्टर प्रिपेयर करते इसके पेरेंटल प्रिपरेशन आप रख सकते हैं। ये एंटीबायोटिक बैक्टीरिया की रिप्लिकेशन को रोकता है, मतलब 1 to 2, 2 to 4, मतलब जो भी रिप्लिकेशन होता है फास्टली, दैट शुड बी प्रिवेंटेड बाय सिप्रोफ्लॉक्सासिन। अब ये होता है रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में यूज होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी ये यूज होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शन, देन फीवर में भी यूज होता है। अब ये जो वेल रनिंग ब्रांड्स है इसमें है ज़ोक्सान एंड सिप्लॉक्स, इसमें 250 एंड 500 mg आता है, इसमें एक्चुअली आई ड्रॉप भी आते हैं। ओके, तो ये सारे एंटीबायोटिक्स हैं, ये आपको रखने चाहिए आपके मेडिकल स्टोर में। एटलीस्ट 2 या 3 स्ट्रिप तो अवेलेबल कर ही लीजिए, सो दैट आपका कोई भी प्रिस्क्रिप्शन बाउंस ना हो। ओके, तो ऐसे ही आप रिटेल फार्मेसी के पूरे वीडियो आप देख के पूरी तरीके से आप एजुकेट हो जाओ, यही हमारा मकसद है। लेकिन अगर आपको डेडिकेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारा वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम स्क्रैच से सिखाते हैं कि किस तरीके से आप अपना रिटेल स्टोर बना सकते हैं और उसको ग्रो कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार रहेगा। वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो का कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, ये वीडियो को बहुत सारे लोगों तक शेयर करें, सो दैट सभी लोगों को इसकी जानकारी मिल जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।